वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समय सार जी अपना चल रहे हैं और हमने पांचवें जीव द्वार का पांचवा छंद हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार उसको पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, शास्त्र का महात्म्य। पंडित जी साहब क्या कहते हैं यहाँ पर? इस वाले छंद में निश्चय व्यवहार की बात है ना, कि निश्चय से जीव कैसा होता है और व्यवहार से कैसा लगता है। पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक। यही न विरोध में जगत भर मायो है। जग के विवाद नासे, बेको जिन आगम है। जामे स्यादवाद नाम, लक्षण सुहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है, सहज रूप। दर्शन मोह जाको गयो है, सहज रूप। आगम प्रमाणता के हृदय में आयो है। अनेसो अखंड, अनेसो अखंडित अनूतन अनंत तेज। ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है। ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है। क्या कहते हैं कि निश्चय नय में पदार्थ एक रूप है और व्यवहार में अनेक रूप है। ये लिखा है ना, निश्चय में, निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक। यानी निश्चय नय से अगर आप देखेंगे, देखेंगे नहीं बल्कि यथार्थ रूप से। निश्चय का मतलब क्या? यथार्थ। और व्यवहार मतलब ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है पर है नहीं, है ना। तो व्यवहार में अनेक रूप लगता है। थोड़ा अगर स्थूल दृष्टि से बात करें तो कैसा लगता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं शरीर हूँ, है ना, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं रोगी, मैं निरोगी। ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। और निश्चय से कैसा है कि भैया मैं तो एक ही हूँ, जो हूँ सो हूँ। और व्यवहार में मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं चारित्र वाला हूँ। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर, प्रभुता, विभूता, ये सब मेरे में है, बिल्कुल है। लेकिन इनका एक अखंड रूप है, टुकड़े में नहीं है कि दर्शन अलग है, कि वे ज्ञान अलग है, या चारित्र अलग है, सुख अलग है। नहीं, ये सब एक रूप हैं, एक ही अखंड है ये। जहां दर्शन है वहीं ज्ञान है, वहीं चारित्र है, वहीं सुख है, वहीं वीर है, वहीं प्रभुता है, वहीं विभूता है। अनंत शक्तियां हर जगह, अनंत शक्तियां विद्यमान है और अखंड रूप में विद्यमान है। उनको आप ऐसे टॉर्च देखकर टॉर्च से अलग अलग नहीं कर सकते, उनकी कोई मार्किंग नहीं कर सकते, डिमार्केशन नहीं कर सकते कि आप इतना एरिया सुख का है, इतना एरिया वीर का है, इतना एरिया प्रभुता का है, इतना एरिया विभूता का है। ऐसा नहीं, हर जगह हर शक्ति व्याप्त है। और वहीं पर अगर हम बात करें निश्चय से, तो भैया निश्चय यानी कि परमार्थ, यानी यथार्थ, यानी हकीकत में जो है सो है, एक है, एक है, अखंड है। निश्चय ने में पदार्थ एक रूप है और व्यवहार ने में पदार्थ कैसा है कि अनेक रूप है ना। अनेक रूप लगता है नहीं। और होता क्या है कि इसी नए विरोध में संसार भूल रहा है, भूल रहा है यानी भ्रम रहा है।
यानी इतना कंफ्यूज्ड है कि मैं निश्चय को मानूं कि व्यवहार को मानूं, कभी इधर जाऊं कि कभी उधर जाऊं, है ना। और कभी इसमें अक्सर करके तो यही सोचते हैं कि नहीं, हम तो मनुष्य हैं। कोई ये सोचते हैं कि अरे मेरे में तो बहुत सारे गुण हैं, विद्यमान हैं, उस गुण की अपेक्षा देखें तो उस गुण की अपेक्षा देखें, ठीक है। लेकिन और कई ये सोचते हैं कि अरे बस निश्चय ही निश्चय है, निश्चय ही निश्चय है। और ये क्या हो रहा है कि ये नए विरोध में, नए विरोध, विरोध मतलब क्या, कि विरोध है नहीं, विरोध लग रहा है, विरोध मान रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। लेकिन जब एक की बात होती है तो दूसरा अपने आप गौण हो जाता है ना। एक की जब मुख्यता रखते हैं तो दूसरा अपने आप गौण हो जाता है। लेकिन संसार क्या करता है कि एक का अभाव करने का प्रयत्न करता है। संसार में कौन, अज्ञानी लोग। और ज्ञानी तो दोनों का ही यथार्थ स्वरूप समझते हैं, उन्हें मालूम है कि कहाँ निश्चय अप्लाई करना है और कहाँ व्यवहार अप्लाई करना है। और उनकी वो हेल्प कौन करता है इस मामले में, इस मामले में जिनवाणी हेल्प करती है, आगम हेल्प करता है। लिखा है ना कि इस नए विरोध में संसार भूल रहा है। तो इस विवाद को नष्ट करने वाला कौन है, कि जिन आगम है। और वो उसके पास ऐसा क्या टूल है कि वो इस विवाद को ही खत्म कर सकता है। देखो ये जो नए विवाद है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आगम में ही पढ़ने को मिलता है। ये नए का तो प्रयोग हम डेली करते हैं अपनी डेली लाइफ में। भले ही से हम उसको नए का नाम ना दें, है ना, हम नए का नाम ना दें, लेकिन अपेक्षा, नए का मतलब अपेक्षा, इस अपेक्षा का प्रयोग तो हम डेली करते हैं अपनी लाइफ में। समझ में आया। कि जैसे किसी बच्चे से पूछा कि हाँ साहब, आप गोरे हो या काले हो, तो बच्चा क्या जवाब देगा। बच्चा ये कहेगा कि मैं गोरा हूं। अरे, हो सकता है कि वो मेरे अपेक्षा गोरा हो, लेकिन अगर किसी जो यूके में या अमेरिका में रहते हैं, बिल्कुल सफेद हैं, उनकी अपेक्षा वो कैसा हो सकता है, कि काला हो सकता है। मैं भी किसी की अपेक्षा गोरा हूं, लेकिन किसी की अपेक्षा काला भी हूं, है ना। तो ऐसे अपेक्षा तो हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, हर जगह। कि खाना कैसा बनाए साहब, कि बड़ा टेस्टी है। अब उससे पूछा वास्तव में टेस्टी है, हाँ कल से ज्यादा टेस्टी है, लेकिन उतना मजा नहीं है, बट कल से ज्यादा टेस्टी है। यानी कि कल ज्यादा खराब था, और कल जब पूछा था तो क्या बताया था कि हाँ सही बना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक अपेक्षा से, यानी पिछले वाले की अपेक्षा से तो ये सही था, लेकिन अगर वैसे देखें तो उतना मजा नहीं आ रहा है। क्या मतलब, कि हमने यहाँ पर भी अपेक्षा लगाई, और यही अपेक्षा का नाम स्यादवाद है। बस फर्क ये है कि हम अपेक्षा लौकिक चीजों में लगाते हैं, और यहाँ अपेक्षा कहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है वस्तु स्वरूप में। वस्तु में अपेक्षा नहीं होती, वस्तु तो जो है सो है। वस्तु को कहने के तरीके में, वस्तु स्वभाव का निरूपण करने में, वहां अपेक्षा लगती है। समझने और समझाने में अपेक्षा लगती है, वहां इस्तेमाल किया जाता है। कि आत्मा कैसा है, कि गुण भेदों की अपेक्षा देखें तो आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, सुख है, वीर है, प्रभुता है ना, चारित्र है, और अनादि अनंत गुण है। और अगर अखंड रूप से देखें, कि एक रूप से देखें, द्रव्य दृष्टि से देखें, तो हाँ, आत्मा तो जो है सो है, एक है ना। और इसको क्या कहते हैं, स्यादवाद। स्यात प्लस वाद, स्यात का मतलब अपेक्षा और वाद का मतलब कहना। किसी भी वस्तु को अपेक्षा से कहना वो स्यादवाद है ना। किसी भी वस्तु को अपेक्षा से कहना, वस्तु में अपेक्षा नहीं होती, वस्तु को कहने के तरीके में अपेक्षा होती है। वाद का मतलब कहना। और इस स्याद वाद को यूज करके हम ना सिर्फ अलौकिक बल्कि लौकिक व्यवहार में भी तमाम झगड़े टंटों से बच सकते हैं। निश्चय नय से पदार्थ एक रूप है और व्यवहार में अनेक रूप है।
इस नए विरोध में संसार भूल रहा है, यानी भ्रम रहा है। और इस विवाद को नष्ट करने वाला कौन है साहब? कि जिनागम है, जिनवाणी है, जिसमें स्यादवाद नाम का शुभ चिन्ह है। शुभ चिन्ह यानी कि उस जिनवाणी को पढ़ने का स्टाइल, उसका उसका क्या कहते हैं, मुद्रा, उसकी करेंसी, या फिर उसका कहना चाहिए कि उसका सिंबल, उसका सिंबल है ये। क्या है? उसका सिंबल है। क्या है सिंबल? एक सेकंड। हाँ, उसको पहचानने का सिंबल, उसका लक्षण। क्या है उसका लक्षण? उसका लक्षण है स्यादवाद। यानी जिनवाणी को किसी को समझना है तो भैया स्याद पद से ही समझ में आ सकती है ना। निश्चय नय में पदार्थ एक रूप है और व्यवहार में अनेक रूप है। इस नए विरोध में संसार भूल रहा है। सो इस विवाद को नष्ट करने वाला कौन? जिनागम, जिसमें स्यादवाद का शुभ चिन्ह है ना। मोहर लगी हुई है, यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए नीचे, कि मोहर लगी हुई है, स्टैंप लगी हुई है कि स्यादवाद से ही जिनागम को पहचाना जा सकता है। जिस जीव को दर्शन मोहिनीय उदय नहीं होता, यानी जिस जीव को दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता, यानी कि उसका या तो उपशम या क्षय या क्षयोपशम हो गया है, तो उसके हृदय में तो स्वतः स्वभाव यह प्रामाणिक जिनागम प्रवेश करता है। मतलब क्या? कि जो दर्शन मोह के उदय से रहित हैं, यानी जिनके हृदय में दर्शन मोह का अनुदय अनुदय है, यानी कि या तो अभाव हो गया है या उपशम हो गया है, तो वो इस जिनागम को भली भांति समझते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि निश्चय नए और व्यवहार नए, या कहें कि दोनों ही नए क्या है? श्रुत ज्ञान का विषय है। और कौन से श्रुत ज्ञान का विषय है? कि सम्यक श्रुत ज्ञान का विषय है। यानी कि यहाँ जो बात हो रही है वो सम्यक दृष्टि जीव की बात हो रही है, कि जिसने पहले अपने आत्मा को जाना, पहचाना, निर्णय किया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, ये निर्णय किया, और उसको भली भांति उस निर्णय को आत्मसात किया, अनुभव किया, अपने शुद्धात्मा का अनुभव किया, तो ऐसे भले जीवों का जिनका दर्शन मोह का उदय अब नहीं रहा है, यानी दर्शन मोहनीय कर्म या तो क्षय को प्राप्त हुआ है या उपशम को प्राप्त हुआ है, उसके हृदय में स्वतः स्वभाव से, यानी अपने आप ही ये जिनागम, प्रामाणिक जिनागम, प्रामाणिक जिनागम का मतलब क्या? कि इस ये बिल्कुल ऑथेंटिक, यानी कि सच्ची बात समझ में आने लगती है, ऐसा जिनागम प्रवेश करता है। और उसे तत्काल ही क्या हो जाता है? कि नित्य, अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्ष पद की प्राप्ति होती है ना। अब देखो इसके जिनागम की कैसे महिमा गाई है, कि इस जिनागम के माध्यम से हमको क्या क्या मिलने वाला है। कि इस जिनागम के माध्यम से हमको नयातीत, यानी नए पक्षातिक्रांत ऐसा मोक्ष पद, अखंडित ऐसा मोक्ष पद, अनूतन, अनूतन का मतलब क्या? ऐसा अद्वितीय, अद्वितीय मतलब क्या? अनूतन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कोई आज ही पैदा हुआ हो, अरे अनादि से अनंत काल तक, अनादि से अनंत काल तक, है ना। और अनादि अनंत तेज, तेज मतलब क्या? प्रकाशवान, ऐसा प्रकाशवान, ऐसा अखंड, ऐसा अनूतन, ऐसा पद तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत प्राप्त होता है। समझ में आया? हम्म। अब देखिए नेक्स्ट, एक बार दोबारा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। निहच में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही न विरोध में जगत भर मायो है। जग के विवाद नासिब को जिन आगम है,
जामे स्यादिवाद नाम लक्षण सुहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है, सहज रूप आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो है। अनेसो अखंडित अनुतन अनंत तेज, ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है। ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है। अद्भुत, अद्भुत। छंद नंबर 6। अब इसमें क्या दे रहे हैं? अभी विषय बताया था कि जब एक मुख्य होता है तो दूसरा गौण होता है। तो यहाँ पर अब निश्चय नय की प्रधानता बता रहे हैं, और हकीकत तो यही है कि निश्चय नय की विषय वस्तु ही आग्रह करने योग्य है, यानी आदरणीय है, यानी कि ग्रहण करने योग्य है। तो और निश्चय नय की विषय वस्तु क्या है? कि ये शुद्ध आत्मा जो अंदर इस दे देवालय में विराजमान अखंड प्रकाशवान ज्योति, परम ज्योति जो है वही क्या है कि आग्रह करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, आदरणीय है, परम आदरणीय है। निश्चय न की प्रधानता। जो नर को गिर गिर सोती ही तो सोई ही तो सो गहे दृढ़ बाही। त्यों बुद्धि को व्यवहार भलो, तब लो जब लो शिव प्राप्त नाही। यद्यपि यो परवान तथापि सदै परमारथ चेतन माही। जीव अव्यापक है पर सो व्यवहार सो तो पर की पर छाही। एक बार फिर पढ़ते हैं। जो नर को गिरे गिर सोती ही सोई ही तू, जो गहे दृढ़ बाही। त्यों बुद्धि को व्यवहार भलो, तब लो जब लो शिव प्राप्त नाही। यद्यपि यो परवान तथापि सधै परमारथ चेतन माही। जीव अव्यापक है पर सो, पर सो मतलब वो डे बिफोर यस्टरडे नहीं, पर सो मतलब दूसरे में नहीं, पर मतलब दूसरा। जीव अव्यापक है पर सो व्यवहार सो तो पर की पर छाही। देखो, गिरे सो मतलब गिरी, गिरी गिरी होता है ना, गिरी यानी कि पर्वत, गिरवर, पर्वत, है ना। और बाही, दृढ़ बाही, बाही यानी भुजाएं, ठीक है। शिव मतलब मोक्ष, और प्रापति मतलब प्राप्ति। तो ये शब्दों के अर्थ हैं। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। जैसे कोई मनुष्य जौनर को गिरे गिरे सोती ही, यानी जैसे कोई नर मतलब मनुष्य, जैसे कोई मनुष्य गिर यानी कि पर्वत से गिरता है, यानी फिसल पड़ता है या फिसल पड़े। और कोई भला आदमी सोई हितु, हितु मतलब हितकारी, हितैषी, है ना, वेल विशर। कोई हितकारी बनकर उसकी भुजा यानी उसकी बाहें या उसका हाथ मजबूती से पकड़ ले, ताकि वो गिर नहीं पाए। और उसी प्रकार त्यों बुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञानी, है ना, को व्यवहार भलो। तो ज्ञानियों को जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यवहार का अवलंब है, तब तक व्यवहार का अवलंब है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे एक खंबा होता है, खंबा, ठीक है ना, और आपको कोई चीज नीचे, बहुत नीचे है, उठानी हो, तो हमारी दृष्टि क्या होती है कि हम उस वस्तु को उठा लें और उस खंबे को पकड़ लें। क्या करें? उस खंबे को पकड़ लें और उस वस्तु को बिल्कुल झुक के उठा लें। तो हमने उस खंबे का क्या लिया? अवलंबन लिया। क्या लिया? अवलंबन लिया। लेकिन जैसे ही वस्तु की प्राप्ति हो गई, हमने झुककर उठाया, और जैसी हमारे पास वस्तु आई हम खंबे को छोड़ देते हैं। तो दृष्टि कहाँ पर है? कि उस वस्तु पर है। लेकिन हमने उस वस्तु को लेने के लिए खंबे का अवलंबन लिया है, फॉर द टाइम बीइंग, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। समझ में आया? हम्म। तो जैसे कोई मनुष्य पहाड़ पर से फिसल पड़े
और कोई हितकारी बनकर उसकी भुजा यानी उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है, उसी प्रकार ज्ञानियों को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक व्यवहार का अवलंबन है। अवलंबन मतलब आश्रय है, यानी व्यवहार आदरणीय है उस समय तक। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी चैतन्य निश्चय ने चैतन्य को सिद्ध करता है, यानी कि क्या, कि उसको मालूम है कि ये व्यवहार अभी मैं अवलंबन ले रहा हूं इस व्यवहार का, लेकिन उसकी दृष्टि में उसके माइंड फ्रेम में क्या है कि नहीं, ये छोड़ने योग्य है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एक नदी क्रॉस करनी है। अब नदी क्रॉस करनी है तो क्या करेंगे, या तो आपको खुद तैरना आता हो, है ना, तैरना नहीं आता है तो आप किसका अवलंबन लोगे, नाव का अवलंबन लोगे, स्टीमर का अवलंबन लोगे, फेरी का अवलंबन लोगे, जहाज का अवलंबन लोगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज लोगे ना, उसका सहारा लोगे। तो जैसे ही आप नदी किनारे पहुंचे और नदी का किनारा आ गया, तो हम क्या करेंगे कि उस नाव से उतरेंगे नहीं कि नहीं साहब इसने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या ऐसा करते हैं, या उस नाव को छोड़ के यानी उस नाव में से उतरकर अपने गंतव्य की ओर, अपनी डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं? बताओ बताओ, समझ में आया? तो ऐसे ही व्यवहार का काम है। भैया अपना काम बनता है, उसको फिर छोड़ना ही उचित है। हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उस पर डिटर्जेंट या जो सोप बार होता है वो लगाते हैं। तो वो सोप बार हम लगाते हैं, कब तक लगाते हैं, कि जब तक वो गंदगी निकल नहीं जाए। निकल गई, फिर उसके बाद वो साबुन लगा छोड़ देते हैं और उसी कपड़े को पहन लेते हैं, कि नहीं, कि उस साबुन को निकालते हैं, यानी वो साबुन पहले वो गंदगी निकालता है, फिर उस साबुन को भी निकालना पड़ता है, तभी वो कपड़ा पहनने योग्य है। और यदि आपने साबुन नहीं लगाया ना, तो वो गंदगी शायद इतना नुकसान नहीं करती जितना कि वो साबुन आपके स्किन को और उस कपड़े को नुकसान करेगा। समझ में आया? तो बस ऐसे ही कि वो अशुद्धता इतना नुकसान नहीं करती जितना कि गलत चीजों का अवलंबन। अवलंबन भी एक हद तक लिया जाता है, व्यवहार का अवलंबन एक हद तक लिया जाता है, लेकिन उस अवलंबन को लेने के काल में भी ज्ञानियों की दृष्टि निश्चय नय की विषय वस्तु पर रहती है, निश्चय को ग्रहण करने की रहती है। समझ में आया? जैसे कोई मनुष्य पहाड़ पहाड़ पर से फिसल पड़े और कोई हितकारी बनकर उसकी भुजा मजबूती से पकड़ ले, उसी प्रकार ज्ञानियों को जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक व्यवहार का अवलंबन है। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय नए चैतन्य की सिद्धि करता है तथा जीव को पर से भिन्न दर्शाता है। निश्चय ने क्या करता है कि जीव को पर से भिन्न दर्शाता है ना। व्यवहार में सामने ज्ञानी पर में अपना कार्य करते हुए नजर आएंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, परिवार के लिए सारे कार्य भी कर रहे हैं, कि बिल्कुल कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि साहब अपनी आत्मा का अवलंबन लो, अपनी आत्मा का अवलंबन लो, अपना स्वयं का अवलंबन लो, और जो ये दे देवालय में विराजमान भगवान आत्मा है, ये यही केवल एक आदरणीय है, इसी का अवलंबन लेना चाहिए। और ये तो बाहर में सारे कार्य कर रहे हैं, कि बाहर में सारे कार्य करते हुए भी दृष्टि अंदर ही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक ये चारित्र मोह का उदय है, या जब तक काले लब्धि नहीं पकी है, पांचों समवाय नहीं आए हैं, मेरी शुद्धता मेरे साथ है लेकिन वो पर्याय में प्रकट नहीं हुई है, तब तक ये व्यवहार अवलंबन करने योग्य है। लेकिन दृष्टि में व्यवहार अवलंबन करने योग्य नहीं है। दृष्टि में तो अपना एकमात्र धर्म भगवान आत्मा वही अवलंबन करने योग्य है ना। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय ने चैतन्य को सिद्ध करता है और जीव को पर से भिन्न बताता है, लेकिन व्यवहार ने तो जीव को पर के आश्रित करता है। व्यवहार ने क्या बोलेगा कि साहब स्वाध्याय करा करो, पूजा करा करो, भक्ति करा करो,
है ना। लेकिन व्यवहार की एक डेफिनेशन ये है कि व्यवहार जो कहता है वो क्या कहता है कि ये करते हो, लेकिन ये करना नहीं है, यानी ये छोड़ने योग्य है। ये करते हुए दिखते हो पर ये छोड़ने योग्य है। भैया जिस दिन अपने को परम प्रताप परमात्मा जो मेरे अंदर विराजमान है उसके दर्शन हो गए, उसकी ओर दृष्टि ऐसी ऐसी जमी, ऐसी जमी, ऐसी जमी कि फिर वो दृष्टि कहीं और गई ही नहीं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या व्यवहार और क्या निश्चय, फिर तो बस जो है सो है। तमिलसार जी की छठी नंबर गाथा में आया है ना, जो सो दो सो चेव, यानी जो है सो है। न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वही तो वही है, जो ज्ञात वही तो वही है, तो बस जो है सो है। तो अवलंबन करने वाला कौन, अवलंबन करने योग्य कौन, कि निश्चय ने की विषय वस्तु, और व्यवहार ने तब तक साथ है जब तक कि वो कपड़े से गंदगी नहीं छूट रही, तब तक जैसे साबुन साथ है, बस व्यवहार ने तब तक साथ है जब तक कि मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो रही। क्लियर। इसका भाव समझते हैं। यद्यपि चौथे गुण स्थान से 14वां गुण स्थान तक व्यवहार का ही अवलंबन है, किंतु व्यवहार ने की अपेक्षा निश्चय ने उपादेय है, क्योंकि उससे पदार्थ का असली स्वरूप जाना जाता है, और व्यवहार ने अभूतार्थ होने से परमार्थ में प्रयोजन भूत नहीं है। क्या मतलब, कि मतलब वही कि भैया निश्चय ने उपादेय है, व्यवहार ने हे है, लेकिन जब तक आपको परम पद की प्राप्ति नहीं हो रही, ये व्यवहार और निश्चय साथ साथ चलते हैं। अब कोई ये माने कि हम तो साफ व्यवहार करते करते निश्चय कर लेंगे, कि नहीं, व्यवहार ने निश्चय पूर्वक होता है, यानी जब निश्चय नय का विषय वस्तु की तरफ दृष्टि जाती है तो व्यवहार साथ में चलता है, उससे पहले तो मात्र व्यवहाराभास होता है। समझ में आया। यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव अगर स्वाध्याय करता हुआ दिख जाए, 24 घंटे स्वाध्याय कर रहा है, तो वो स्वाध्याय तब तक फलीभूत, जब तक उसका फल उसको नहीं लगेगा, वो अपने अवलंबन, अपने परमात्म स्वरूप का अवलंबन नहीं लेगा, तब तक वो स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा। समझ में आया। वो व्यवहार भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। हम्म। यद्यपि चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक व्यवहार का ही अवलंबन है, परंतु व्यवहार ने की अपेक्षा निश्चय ने उपादेय है, क्योंकि उससे पदार्थ का असली स्वरूप जाना जाता है। निश्चय क्या कार्य करता है, कि पदार्थ जैसा है वैसा बताता है, वस्तु जैसी है वैसी बताता है, क्योंकि उससे पदार्थ का असली स्वरूप जाना जाता है, और व्यवहार ने अभूतार्थ होने से परमार्थ में प्रयोजन भूत नहीं है। देखो अभूतार्थ का मतलब क्या, भूत का मतलब होना, और अभूतार्थ का मतलब क्या है, कि वो है, ऐसा नहीं कि उसका उन्होंने बिल्कुल तिरस्कार कर दिया है कि निशा व्यवहार ने है ही नहीं, व्यवहार ने का अस्तित्व है, लेकिन कैसा है, असत्यार्थ है। देखो दो शब्द होते हैं, एक असत्य और एक असत्यार्थ। असत्य जिसकी सत्ता ही नहीं है, यानी जिसकी हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन असत्यार्थ का मतलब क्या होता है, कि दिखता तो है लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं है, यानी प्रयोजन भूत नहीं है। समझ में है असत्यार्थ। असत्य कहीं भी व्यवहार ने को असत्य नहीं ठहराया है, असत्यार्थ बोला है, अभूतार्थ बोला है ना। क्योंकि व्यवहार ने का अस्तित्व है, लेकिन व्यवहार ने प्रयोजन भूत नहीं है, प्रयोजन भूत तो एकमात्र निश्चय ने की विषय वस्तु है। व्यवहार ने हमें सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, एक निमित्त की तरह काम करता है, वो भी बाहरी निमित्त की तरह। लेकिन उस निमित्त को हम निमित्त ही रहने थे तो ही भलाई है। निमित्त को अगर हमने स्वभाव बना लिया या उसको सही मार्ग समझ लिया, यथार्थ मार्ग समझ लिया, तो ये हमारे लिए दिक्कत का विषय बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छंद नंबर 7, सम्यक दर्शन का स्वरूप।
अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जिनवाणी माँ पढ़ी है ना, जिनवाणी, और फिर निश्चय ने, निश्चय ने पढ़ा। जिन निश्चय ने क्या है, निश्चय नय के द्वारा हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं ना, निश्चय नय के विषय वस्तु का अवलंबन लेकर। तो अब ये उस सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति होती है वो है कैसी? शुद्ध नय निहचय अकेलो आप चिदानंद, अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। पूरन विज्ञान घन सो है व्यवहार माही, नव तत्व रूपी पंच दर्व में रहतु है। पंच दर्व नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दरस यह और न गहतु है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई, मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतू है। देखो ये सवैया 31 है ना, जो इन सारे छंदों की खूबसूरती ये है कि इनको आप बंद कर नहीं पढ़ो, खुल के पढ़ो, खुल के जैसा आपको लगता है। आपको गाने में आता है आप गा के पढ़ो, आपको बोलने में आता है, मेरे को गाने की प्रैक्टिस नहीं है तो बोल के पढ़ो। कैसे? कि शुद्ध नय नहचे अकेलो आप चिदानंद, अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। पूर्ण विज्ञान घन सो है व्यवहार माही, नव तत्व रूपी पंच दर्व में रहतु है। पंच दर्व नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दरस यह और ना गहतु है। सम्यक दरस जो ही आप, सम्यक दरस जो ही आत्म स्वरूप सोई, मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतु है। इसका अर्थ पढ़ेंगे, भावार्थ कल पढ़ेंगे। देखिए लखे का मतलब होता है ना शुद्ध ने, निहचय अकेलो आप चिदानंद, अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। गहतु का मतलब ग्रहण करता है। पूर्ण विज्ञान घन सो है व्यवहार माही, नव तत्व रूपी पंच दर्व में रहतु है। पंच दर्व नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे। लखे मतलब क्या? देखना, श्रद्धान करना। देखो लखे का मतलब कई जगह देखना आता है, कहीं जगह अनुभव करना आता है, और कहीं जगह श्रद्धान करना भी आता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ है कि श्रद्धान करना। घट मतलब होता है घट, घट यानी कि हृदय। गहतु है यानी धारण करना या ग्रहण करना। अर्थ क्या है? शुद्ध निश्चय नय से चिदानंद अकेला ही है ना। शुद्ध निश्चय ने से अकेला, चिदानंद अकेला ही है, और अपने गुण पर्यायों में क्या करता है? परिणमन करता रहता है। व्यवहार नय में यह पूर्ण ज्ञान का पिंड व पांच द्रव्य। पांच द्रव्य क्यों लिए? यहाँ पे है ना काले द्रव्य नहीं लिया। यहाँ पर क्यों नहीं लिया काले द्रव्य? क्योंकि काले द्रव्य को इन्होंने पंचास्तिकायों में शामिल नहीं किया है ना, इसलिए काल द्रव्य नहीं लिया है। पांच द्रव्य लिए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। पांच द्रव्य नव तत्व में एक सा हो रहा है। नव तत्व क्या? जीवाजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये नौ तत्वों में एक सा हो रहा है, यानी कि उन्हीं में घुल मिल रहा है, उन्हीं को अपना स्वरूप मान बैठा है ना। पांच द्रव्य और नव तत्वों से चेतीयता, यानी कि उनको जानने वाला ये चेतन कैसा है? निराला है। ऐसा श्रद्धान करना, इसके सिवाय अन्य भांति श्रद्धान नहीं करना, सो सम्यक दर्शन है। देखो यहाँ बहुत स्पष्ट बात करी गई है। इसका खुलासा आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? मोक्ष माह प्रकाशक जी में, जहां पर पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा कि साहब जीवाजीव तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वो यहाँ पर बात आई है। पंडित बनारसी दास जी पहले हुए, उसके बाद टोडरमल जी साहब हुए, उन्होंने बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में इसको खोल दिया है ना, कि जीवाजीव आदि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन है। यथार्थ श्रद्धान का मतलब क्या होता है? कि उसमें अपने आप को उन तत्वों से भिन्न करना, कि मैं शुद्धात्म तत्व, एकमात्र आदरणीय तत्व, वही ग्रहण करने योग्य है। ठीक है।
ऐसा श्रद्धान करना और इसके सिवाय अन्य भांति श्रद्धान नहीं करना सो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन ही आत्मा का स्वरूप है। पंडित जी साहब कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट होवे, मेरे हृदय में प्रकट होवे। भावना भा रहे हैं, भावना भा रहे हैं, है ना। देखो, शुद्ध नय निहचे अकेलो आप चेदानंद, अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। पूरन विज्ञान घन सो है व्यवहार माही, नव तत्व रूपी पंच दर्व में रहतु है। पंच दर्व नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दरस यह और न कहतु है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई, मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतु है। मेरे घट में प्रगटो यानी कि क्या, ये सम्यक दर्शन मेरे को भी प्राप्त हो, प्रकट हो। अर्थ, शुद्ध निश्चय नय से चिदानंद अकेला ही है और अपने गुण पर्यायों में परिणमन करता है। व्यवहार नय में यह पूर्ण ज्ञान का पिंड, घन पिंड व पांच द्रव्य नव तत्व में एक सा हो रहा है, यानी घुल मिल रहा है। पांच द्रव्य और नव तत्वों से चेत्यता चेतन निराला है, ऐसा श्रद्धा करना। और इसके सिवाय चेत्यता का मतलब इससे भिन्न, है ना। चेतन निराला है यानी कि उनसे, उनमें जो झूल रहा है ना, उससे कैसा है, बिल्कुल भिन्न है, ऐसा श्रद्धान करना। और इसके सिवाय अन्य भांति श्रद्धान नहीं करना सो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन ही आत्मा का क्या है, कि स्वरूप है। पंडित बनारसी दास जी क्या कहते हैं कि यह सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट होवे। अब ये ऊपर जो लखे आया था ना, लखे, लखे का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे। लखन, दर्शन, लखे का मतलब दर्शन, अवलोकन आदि शब्दों का अर्थ जिनागम में कहीं तो देखना होता है, जो दर्शनावरणीय कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा रखता है, और कहीं इन शब्दों का अर्थ श्रद्धान करना लिया जाता है, जो दर्शन मोह के अनुदय यानी जिनका उदय नहीं है की अपेक्षा से है। सो यहाँ दर्शन मोहनीय के अनुदय का ही प्रयोजन है। अब ऊपर ये पांच द्रव्य की बात आई थी, ये आई थी ना पांच द्रव्य, है ना, पांच द्रव्य। तो क्या कह रहे हैं कि जिनागम में छह द्रव्य कहे हैं, और यहाँ काल द्रव्य को गौण करके पंचास्ति काय को ही द्रव्य माना गया है। ऐसा नहीं है कि वो द्रव्य नहीं है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि है। यहाँ पे पंडित जी साहब को उसको लगा नहीं कि हम उसके बारे में बात करें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नहीं लिया, है ना। बाकी जगह छह द्रव्य भी आते हैं। सात तत्वों का ही बात आती है, या नौ तत्व लिए हैं तो सात तत्व कह लो, नौ तत्व कह लो, क्योंकि पुण्य पाप भी उसमें शामिल हो गए। ठीक है, चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत